Hello everyone. So in this video we are going to discuss question answers of lesson The Necklace. क्लास 10th की जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फेट उसका चैप्टर है द नेकलेस। उसके क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मैडम लॉइजल एंड व्हाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी। देखो करेक्टर आया था ना मैडम लॉइजल, जिसका नाम मेटिल्डा भी है। ठीक है, कहते वो किस तरह की पर्सन थी और वो हमेशा अनहैप्पी ना खुश ही क्यों रहती थी। वरना हो सकता है कुछ लोग होते हैं कभी कभी ना खुश होते हैं, बट वो ऐसी लेडी थी हमेशा ही वो हैप्पी नहीं रहती थी, दुखी रहती थी किसी ना किसी बात पे। वो क्या बात थी? आंसर, मैडम लॉइजल इज़ यंग प्रेटी ऑर्डनरी। कहते ठीक है, यंग थी, एज कम थी, सुंदर थी और आम सी एक लेडी थी, बट डिसकंटेंटेड वुमेन। डिसकंटेंटेड क्या होता है? असंतुष्ट होना किसी चीज़ से, कि आपके पास पैसा तो बहुत है फिर भी आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, उसको बोलती है डिसकंटेंटेड। ठीक है, उसके पास होते भी सारी चीज़ें थी बट फिर भी उसको वैसी लाइफ पसंद नहीं थी। शी इज़ ऑफ अ हम्बल बैकग्राउंड बट ड्रीम्स ऑफ रिचेज एंड कम्फर्ट्स। कहते उसका बैकग्राउंड अच्छा था, मतलब अच्छे घर से वो आती थी, बट ड्रीम्स ऑफ रिचेज एंड कम्फर्ट्स। बट उसको क्या चाहिए था कि हाँ, ऐशो आराम वाली ज़िंदगी चाहिए थी, कि अच्छे नौकर चाकर हों, मैं बैठ के आराम करूँ, कुछ काम ना करना पड़े, ऐसी वो लाइफ चाहती थी। शी इज़ प्राउड ऑफ हर ब्यूटी एंड वॉन्ट्स टू बी एडमायर्ड। उसको लगता था मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ और मेरी इस सुंदरता की हर कोई प्रशंसा करे। एडमायर होता है प्रेज़ करना। उसको लगता था मैं सुंदर हूँ तो हर कोई मेरे को प्रशंसा करे। कहते हैं ना, लेडीज़ को अच्छा लगता है जब उनकी कोई तारीफ़ करता है, उसी तरह से मेटिल्डा को था। हर मीगर रिसोर्सेज आर नॉट इनफ टू सेटिस्फाई हर एक्सपेंसिव क्रेविंग्स, मेकिंग हर एंग्री ऑल द टाइम। मीगर होता है बहुत, थोड़ी सी, लिमिटेड। कहते उसके उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, जो साधन थे उसके पास कम थे। वो उसको सेटिस्फाइड है संतुष्ट करना, उसको संतुष्ट करने के लिए कम थे। एक्सपेंसिव क्रेविंग्स होता है, उसको लगता था मैं सारा कुछ एक्सपेंसिव करूं। हर एंग्री, मेकिंग हर एंग्री ऑल द टाइम। ठीक है, उसके पास रिसोर्सेज बहुत कम थे, इसीलिए वो जो अपनी एक्सपेंसिव क्रेविंग्स है, ठीक है, मतलब मेरे पास डायमंड नेकलेस हो, वो सारी चीज़ें ऐसी ऐसी पूरी नहीं कर सकती थी। इस वजह से उसको गुस्सा आता था और गुस्सा सारा का सारा फ्रस्ट्रेशन में निकल जाता था। तो ये था मटिल्डा का एक तरह से करेक्टर, कि वो कैसी लेडी थी और वो हमेशा से अनहैप्पी क्यों रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज हर हस्बैंड। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था मेटिल्डा कैसी लेडी थी, सेकंड में क्या पूछा, उसका हस्बैंड कैसा पर्सन था। दोनों के करेक्टर्स ही बताए हैं। फर्स्ट में मेटिल्डा का बताया था, सेकंड में उसके हस्बैंड का बता रहे हैं। आंसर, हर हस्बैंड मिस्टर लॉइजल इज एन ऑर्डनरी एंड एवरेज यंग मैन। ऑर्डनरी बड़ा साधारण सा एवरेज सा यंग मैन था। अ मेयर क्लर्क बाय प्रोफेशन, उसका प्रोफेशन क्या था? सिर्फ एक क्लर्क था। ही इज स्टिल कंटेंटेड विद हिज जॉब। देखो दोनों के करेक्टर में क्या ऑपोजिट बात निकल के आ रही है, वो क्या थी? डिसकंटेंटेड। ये क्या था? कंटेंटेड विद हिज जॉब। उसको जो जॉब मिली थी उससे वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट था। ऑल्सो ही इज़ अ केयरिंग मैन एज ही इज़ एक्साइटेड टू शो द डिनर इन्विटेशन टू हिज वाइफ। कहते एक तो पहले वो सेटिस्फाइड था पूरा, ऊपर से कहते वो केयरिंग मैन भी था, मतलब उसको अपनी वाइफ की बहुत ज़्यादा फिक्र रहती थी। कैसे पता चल रहा है? क्यों? क्योंकि जब उसको उसके ऑफिस में पता चलता है ना कि इनविटेशन लेटर देते हैं कि उनको जॉब ऑफिस की पार्टी में बुलाया है, तो वो इतना खुश हो जाता है कि मेरी पत्नी जो कि हमेशा अनहैप्पी रहती है, वो ये इनविटेशन लेटर देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। और वो इस उसकी खुशी के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। देखो दोनों का करेक्टर समझ आ रहा है ना, वो कैसी लेडी थी और ये कैसा आदमी था। दोनों बिल्कुल ऑपोजिट थे एक दूसरे के। नेक्स्ट है, व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मैडम लॉइजल। अब कहते हैं देखो इनविटेशन तो वो लेके आ गया, जो मिस्टर लॉइजल था इनविटेशन लेके आ गया। अब जो मैडम लॉइजल थी उसको कौन सी प्रॉब्लम डिस्टर्ब कर रही है, क्या प्रॉब्लम आ जाती है उन दोनों के सामने? आंसर, आफ्टर स्पेंडिंग अ फॉर्चून ऑन अ ब्यूटीफुल ड्रेस। देखो पहले जब इनविटेशन लेके आता है ना, मैटिल्डा बोल दिया मेरे पास तो कोई ड्रेस ही नहीं है, मैं पार्टी में कैसे जाऊंगी। तो वो क्या है, उसके हस्बैंड ने 18,000 फ्रैंक्स रखे होते हैं अपने लिए ताकि वो गन खरीद सके। बट
जब उसको लगता है पार्टी में जाना है, ड्रेस नहीं है मैटिल्डा के पास, तो क्या करता है अपने सारे पैसे उसको बोल देता है कि तू ड्रेस ले आ। तभी लिखा है आफ्टर स्पेंडिंग अ फॉर्चून ऑन अ ब्यूटीफुल ड्रेस, कि उसने अपनी मतलब अपने लिए जो पैसे रखे थे वो सारे के सारे उसकी ब्यूटीफुल ड्रेस लेके आने में लगा दिए। मैडम लॉयजल इज फेस्ड विद येट अनदर डिजास्टर, उसके सामने उसकी वाइफ के सामने एक अनदर प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम? शी फ्रेट्स ओवर द फैक्ट दैट शी डज नॉट हैव अ ब्यूटीफुल ज्वेल टू गो विद हर ड्रेस। फ्रेट्स होता है एंशियस, मतलब परेशान होना, टेंशन में आ जाना। अब टेंशन किस बात की थी? टेंशन इस बात की थी कि उसके पास ड्रेस तो आ गई, बट ड्रेस के साथ पहनने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है, कोई नेकलेस नहीं है, इस बात की उसको टेंशन। अब लेडीज़ को होता है ना, पहले तो कपड़े नहीं है, कपड़े आ गए तो ज्वेलरी नहीं है, ज्वेलरी नहीं है तो फुटवेयर नहीं है, मतलब सारा कुछ उनके पसंद का चाहिए, तो उसको भी ऐसी टेंशन होगी। सो शी आस्क हर हस्बैंड टू पास ऑन द इन्विटेशन टू समवन एल्स। और कहती ठीक है, ड्रेस नहीं थी, तुमने ड्रेस तो ले आई मेरे लिए, सारे के सारे पैसे खर्च कर दिए, अब और पैसे कहाँ से लाएंगे कि हम ज्वेलरी लेके आएँ? इससे अच्छा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तुम क्या करो, ये इन्विटेशन लेटर किसी और फ्रेंड को दे आओ। अब बेचारा क्या करे, आप सोचो, पहले तो उसने अपना पैसा भी लगा दिया, इसकी डिमांड्स तो बढ़ती ही जा रही हैं, अब कहती है इन्विटेशन किसी और को दे दे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ द प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रॉब्लम उनकी सॉल्व कैसे हुई, कौन सी प्रॉब्लम, लास्ट क्वेश्चन में कौन सी प्रॉब्लम आई थी? उसके पास ड्रेस के साथ पहनने के लिए क्या नहीं थी, ज्वेलरी नहीं थी, नेकलेस नहीं था। अब सॉल्व कैसे होती है, आंसर में देखते हैं। मैटिल्डा's हस्बैंड मिस्टर लॉयजल कम्स टू हर रेस्क्यू। अब उसने परेशानी बता दी ना लास्ट में अपनी प्रॉब्लम क्या है, कहते फिर मैटिल्डा का जो हस्बैंड है मिस्टर लॉयजल, उसका बचाव, रेस्क्यू होता है बचाना, उसका बचाव करने आता है, मतलब बचाव, यहाँ पे कोई मर नहीं रही होती, वो बचाव मतलब करने आता है, मतलब वो प्रॉब्लम से उसको बाहर निकालता है। कैसे निकालता है? फर्स्ट ही सजेस्ट हर टू वियर फ्रेश फ्लावर्स। पहला सोल्यूशन क्या देता है कि तुम ऐसे करो, फ्रेश फ्लावर्स पहन लो, होता है ना फूल लेके उनकी माला बना के पहन लेते हैं, कहते हैं नेकलेस नहीं है तू फ्रेश फ्लावर्स पहन ले, ये भी बहुत ट्रेंड में है। मैटिल्डा जस्ट मॉक्ड एट द आइडिया, मॉक्ड होता है हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना। मटिल्डा हंसती है कि ये भी कोई बात होती है, मैं पार्टी में जा रही हूँ, कोई फूलों की माला पहन के जाऊँ, कोई खेल थोड़ा ना है। देन ही एडवाइजेज हर टू बोरो सम ज्वेल्स फ्रॉम हर रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर। तो कहता नहीं पहननी, तो सेकंड आइडिया क्या देता है कि तुम ऐसे करो, अपनी फ्रेंड से मांग ले, तुम्हारी एक रिच फ्रेंड है ना, बहुत अमीर है, मैडम फॉरेस्टियर, उससे जाके तुम वो अपनी एक दिन के लिए नेकलेस उधार ले ले। Thus the problem is solved as Madam Forrester lends her a beautiful diamond नेकलेस। इस तरह उनकी प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाती है। क्यों, कैसे? मैटिल्डा अपनी फ्रेंड के पास चली जाती है और एक दिन के लिए उसका ब्यूटीफुल सा डायमंड का नेकलेस उधार ले लेती है। नेक्स्ट है व्हाट डू मिस्टर एंड मैडम लॉयजल डू नेक्स्ट। अब जो मिस्टर एंड मैडम लॉयजल थे वो नेक्स्ट क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें किस चीज़ की बात पूछी गई है, जब उनका नेकलेस गुम हो जाता है तब की बात पूछी गई है। द लॉयजल लीव नो स्टोन अनटर्न, ठीक है, जो ये वर्ड है ना, नो स्टोन वर्ड्स है ना, नो स्टोन अनटर्न, ये इडियम है, इसका मतलब होता है कोई भी ऐसा एफर्ट ना करना कि कोई भी चीज़ बच ना जाए। जैसे अब हम बोलते हैं ना, हम मेरी बुक गुम हो गई है, मैंने हर जगह छानबीन कर ली है, कहीं भी बुक नहीं मिल रही है, ऐसी कोई चीज़ है नहीं है जो मैंने देखी ना हो, तो वहाँ पे क्या इडियम यूज़ होगा, नो स्टोन अनटर्न, मतलब पूरी की पूरी मेहनत कर ली ढूंढने में बट नहीं मिल रही। वही इनके साथ होता है, द लॉयजल्स लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब उन्होंने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी जहाँ पे वो देख सकते थे कि नेकलेस वहाँ हो सकता है बट कहीं भी नहीं मिला। मिस्टर लॉयजल गोज बैक एंड सर्चेज टू दी लॉस्ट नेकलेस, वो वापस जाता है पार्टी में जहाँ थे कि वहाँ पे शायद वो नेकलेस गिर गया हो, वहाँ पे हो। देन ही गोज टू दी पुलिस एंड टू दी कैब ऑफिसेज, पुलिस के पास भी जाता है, जिस कैब में वो आए थे उनके ऑफिसेज में भी जाता है कि वो कैब वाले का पता चल जाए कि शायद कैब में ही रह गया हो। ऑल्सो दे पुट आउट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर एंड ऑफर अ रिवॉर्ड टू एनीवन हु फाइंड्स दी नेकलेस, उन्होंने रिवॉर्ड भी रखा, न्यूज़पेपर में भी डाल दिया कि जो लेके आएगा, जिसको वो नेकलेस मिलेगा, उनको वो रिवॉर्ड्स देंगे। बट ऑल देयर एफर्ट्स गो इन वेन, वेन होता है निराशा, मतलब कोई फ्रूट ना निकल के आना उस चीज़ का, बट सारे के सारे एफर्ट्स उनके पानी में गए, उनको वो नेकलेस उनका कहीं पे भी नहीं मिला। नेक्स्ट है
हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, उन्होंने फिर नेकलेस को रिप्लेस कैसे किया, ठीक है, मतलब अब जिससे बोरो किया था उसको तो दे के आना था ना उन्होंने नेकलेस, वो क्या किया, कैसे किया। आफ्टर ऑल अदर एफर्ट्स फेल, उन्होंने सारे एफर्ट्स लगा के देख लिए, सब जगह चले गए, बट कहीं पे कुछ भी नहीं मिला। लॉयजल्स डिसाइड टू बाय अ न्यू नेकलेस टू रिप्लेस द लॉस्ट वन, कि अब आप किसी बंदे से उधार लेके आओ कुछ, उसकी वो चीज़ गुम हो जाए तो देनी तो आपको ही पड़ेगी ना। तो उन्होंने भी यही किया कि हम चलो नई ले आते हैं, वैसी की वैसी नेकलेस मार्केट में से नया ले आते हैं। मिस्टर लॉयजल हैड 18,000 फ्रैंक्स ऑफ हिज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब जो जायदाद थी उसकी, उसको अपने बड़ों से मिली थी, कि उसके पास 18,000 फ्रैंक्स थे अपनी जायदाद की, जो भी थी उसके पास जितने भी थी 18,000 की जायदाद थी। एंड बोरोड द रेस्ट, बाकी उसने इधर उधर से उधार ले ली। देन द कपल मैनेज टू बाय द न्यू नेकलेस फॉर 36,000 फ्रैंक्स एंड रिटर्न इट टू द ओनर। तो वो नया नेकलेस कितने का था, 36,000 का। तो 18,000 उनके पास पड़े थे और बाकी के 18,000 उन्होंने बाकी अपने दोस्तों से लोन ले लिया या इधर उधर से ले लिया, और क्या किया, नेकलेस नया ले लिया, और जो उसकी फ्रेंड थी मैडम फ्रेस्टियर, उसको वो ऐसे करके उन्होंने उसका नेकलेस रिटर्न कर दिया। हाँ जी, नेक्स्ट है द कोर्स ऑफ द लॉयजल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस। कमेंट कि जो लॉयजल्स थे, मिस्टर एंड मैडम मेटिल्डा, मैडम लॉयजल, उन दोनों की लाइफ कहते चेंज होगी सिर्फ किसकी वजह से, नेकलेस की वजह से। इस लाइन को आपने सही बताना है, कैसे क्या हुआ। इट टेक्स लॉयजल्स आ डिकेड, डिकेड होता है 10 ईयर्स, सेंचुरी होती है 100 ईयर्स, डिकेड होता है 10 ईयर्स, कि उनको 10 साल लग गए टू पे बैक द मनी दे बोरो टू बाय द नेकलेस। अब लास्ट क्वेश्चन में किया ना, 18,000 तो उनके पास पड़े थे, 18,000 जो उन्होंने बोरो किए, अब वो उधार तो चुकाना ही था ना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ी। कहते उनको 10 साल लग गए 18,000 फ्रैंक्स चुकाने के लिए। एंड इट चेंज एवरीथिंग फॉर देम, कहते ये इस 18,000 ने उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। दे हैड टू मूव टू दी पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ द सिटी, मतलब उनको अपना घर बेचना पड़ गया, जहाँ पे रहते थे वहाँ से शिफ्ट होके पुअरेस्ट क्वार्टर्स में रहने के लिए चले गए। विद नो मेड्स और असिस्टेंट, मटिल्डा के पास अब कोई मेड नहीं थी, काम करने वाली नहीं थी या कोई हेल्प कर सके। मटिल्डा हैड टू कुक क्लीन मेंड, उसको खुद ही कुक करना पड़ता था, घर की साफ़ सफाई करनी पड़ती थी। मेंड मतलब मुरम्मत करनी पड़ती थी। सीव, सीव होता है सिलना, सिलाई करनी। बार्गेन विद ग्रोसर, ग्रोसर होता है किराने वाला, जो होते थे उनके साथ उनको बार्गेनिंग, बार्गेनिंग होती है कम ज़्यादा करना किसी चीज़ का दाम, तो वो खुद ही उसको करना पड़ता था, कोई मेड और कोई असिस्टेंट नहीं था उसका। द हस्बैंड हैड टू वर्क इन द इवनिंग एंड नाइट टू पे देयर डेट, ये DEBT डेट बोलते हैं इसको, बी इसमें साइलेंट होती है। डेट होता है कर्जा, जो कर्जा लिया था ना उन्होंने 18,000 का, कहते हैं उसके लिए अब कौन कमा रहा है, हस्बैंड कमा रहा है, तो उसको क्या है एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ रहा था, ओवर वर्क करना पड़ रहा था, ठीक है। तो वो रात और दिन शाम का जो टाइम होता था, एक्स्ट्रा टाइम लगा के वो ड्यूटी कर रहा था अपनी, ताकि उसको पैसे ज़्यादा मिल पाएँ। इन दिस वे द कोर्स ऑफ द लॉयजल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस, इस वजह से कहते उनकी लाइफ है जो नेकलेस की वजह से। अगर नेकलेस ना लेते, क्या उनके नेकलेस ना लेती तो वो गुम नहीं होता, गुम नहीं होता तो उनको अपनी फ्रेंड को वापस नहीं देना पड़ता, देना नहीं पड़ता तो 18,000 का जो लोन लिया था वो नहीं लेना पड़ता, जो 18,000 बचे से उससे वो कुछ भी कर सकते थे। इस तरह से उनकी लाइफ पूरी की पूरी उस नेकलेस की, मेन जड़ कौन थी लड़ाई की, बोल देते हैं जैसे हम, वो नेकलेस ही था मेन जड़, ये जो उनकी लाइफ सारी की सारी खराब हुई थी। नेक्स्ट है व्हाट वाज द कॉज ऑफ मेटिल्डास रियून, रियून होता है बर्बादी, मतलब बर्बादी हो गई थी ना सारा कुछ, तो कारण क्या था उसकी बर्बादी के पीछे का। हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट, इस जो बर्बाद हुई है ना, इससे वो अवॉइड होता है, बच सकती थी, कैसे बच सकती थी, आपको भी पता है क्या जड़ है उसके सारी की सारे मुद्दे की, सारी फसाद की जड़ कौन है, नेकलेस, ठीक है। मेटिल्डा's pride and her materialistic aspirations coupled with her dishonesty paved the way for her ruin, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, एक्चुअल मेन मतलब उसके बर्बादी का कारण नेकलेस तो है, नेकलेस के साथ नेकलेस भी क्यों है, देखो उसके हस्बैंड ने तो अच्छा भला बोला था ना कि तू फ्लावर्स वाली माला पहन ले, बट उसने नहीं पहनी, उसको क्या था, अपनी शान शौकत का था कि मेरे को तो मैं अच्छी नहीं लगूंगी, मेरे को लोग देखेंगे कैसे, तो उसकी जो प्राइड,
मतलब मेरे को सबसे अच्छा दिखना है। हर मटीरियलिस्टिक, मटीरियलिस्टिक होता है पैसे को लेके कि अच्छा अच्छा हो सारा कुछ है। एस्पिरेशंस कपल्ड विद हर डिसऑनेस्टी, यहाँ पे इस लाइन का मतलब है उसकी एक तो सोच पैसे को लेके कि अपने आप को अच्छा दिखाना, और साथ में डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी कैसे हुई कि वो अपनी फ्रेंड को सच भी तो बता सकती थी ना। डिसऑनेस्टी होगी ना, उसके पास जब कुछ नहीं है तो मांगने की क्या ज़रूरत थी। वो अपनी फ्रेंड को बता देती अगर गुम भी हो गया था कि मेरे से तुम्हारा नेकलेस है जो गुम हो गया, तो हो सकता उसकी फ्रेंड उसको बोल देती, बता देती कि नेकलेस है जो नकली था। हो सकता है ना, बच सकती थी ना। बट उसकी जो झूठी दिखावा कि मेरी इज्जत का सवाल है, मैं अपनी फ्रेंड को कैसे बता सकती हूँ, वो सोचेगी ये इतनी लापरवाह है। तो सारी की सारी वो सारी झूठी शानो शौकत में डिसऑनेस्टी थी, उसके अंदर मटीरियलिस्टिक अप्रोच थी, मतलब उसकी सोच ऐसी थी। तो इसी ये सारी चीज़ें ही पेव द वे, मतलब ये सारी चीज़ों ने उसका रास्ता किसकी तरफ बना दिया, उसकी बर्बादी की तरफ ये सारी चीज़ें उसको लेके चलेगी। पेव होता है रास्ता बनाना। शी कुड हैव अवॉइडेड इट बाय लर्निंग टू एक्सेप्ट हर करंट सिचुएशन एंड बीइंग कंटेंट विद व्हाट शी हैड। कहते वो अवॉइड बच सकती थी इससे, कैसे, अगर वो सीख लेती कि उसकी सिचुएशन कैसी है और जो उसको लाइफ में मिला है उसी के साथ वो संतुष्ट रहे। एक तो था पहले, मतलब नेकलेस की डिमांड करती ना, जितना है उतने में पार्टी में चली जाती तो कौन सा पार्टी से बाहर निकाल देते। सेकंड, जो उसके पास था, उसकी जो करंट सिचुएशन थी नेकलेस गुम होने वाली, वो भी वो अपनी फ्रेंड के सामने जाके रख सकती थी, तो इससे वो अपनी बर्बाद होने से, अपनी लाइफ बर्बाद होने से बचा सकती थी। हाँ जी, नेक्स्ट है, वट वुड हैव हैपन्ड टू मैटिल्डा इफ़ शी हैड कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड दैट शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस। कहते हैं अगर कन्फेस होता है सामना करना, मतलब बोल देना, सच है जो, कि वो अगर अपनी फ्रेंड को जाके बोल देती कि मेरे से वो तुम्हारा नेकलेस गुम हो गया तो क्या होता। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है। आंसर क्या है, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, सच और ईमानदारी, वुड हैव सेव्ड मैटिल्डा फ्रॉम हर डूम। डूम होता है बर्बादी। ठीक है, कहते सच्चाई और ईमानदारी उसको उसके बर्बाद होने से बचा सकती थी। इफ़ ओनली शी हैज़ बीन करेजियस इनफ, मतलब हिम्मत करती, करेजियस, टू कन्फेस टू हर फ्रेंड दैट द ट्रूथ ऑफ द नेकलेस, शी वुड हैव कम टू नो दैट इट वॉज अ फेक वन दैट कॉस्ट mere 500 फ्रैंक्स। कहते वो अगर हिम्मत जुटा लेती ना थोड़ा सा कि मैं ईमानदार बन जाती हूँ, तो शायद उसको ये पता चल जाता, उसकी फ्रेंड वहीं पे बता देती कि जो नेकलेस मैंने तुम्हें दिया था वो तो फेक था, एक्चुअल डायमंड्स का नहीं था, जिसकी कीमत सिर्फ क्या है 500 फ्रैंक्स है, जिसको उसको लगा था कितनी है 36,000। देखो 36,000 और 500, अगर अपनी करेंसी में भी बात करें तो 36,000 और 500 में कितना डिफरेंस है, तो उसको पता चल जाता ये सिर्फ इतना सस्ता था। शी वुड नॉट हैव स्पेंट हर हस्बैंड्स इंटायर इनहेरिटेंस, उसके जो इनहेरिटेंस के 18,000 थे ना, उसको वो उस पर ना लगाने पड़ते और ना ही 18,000 और बोरो करने पड़ते टू पे फॉर हिज इट्स रिप्लेसमेंट। उन्होंने रिप्लेस करने के लिए 18,000 और लिए थे ना, तो वो सारा कुछ ना करना पड़ता। इन फैक्ट शी वुड हैव सेव्ड हर सेल्फ एंड हर हस्बैंड फ्रॉम 10 लॉन्ग ईयर्स ऑफ क्रशिंग पॉवर्टी। पॉवर्टी होता है गरीबी, क्रशिंग मतलब पूरा, एक होता है ना पूरी तरह से गरीब हो जाना। कहते वो इस तरह अपने आप को और अपने हस्बैंड को इतनी गरीबी में जाने से बचा सकती थी। पॉवर्टी, मिजरी एंड बैक ब्रेकिंग लेबर, जो उसको उसके हस्बैंड को इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, वो सारे 10 साल उनके मेहनत के बच जाते और अच्छी तरह से अपनी लाइफ वो स्पेंड कर रहे होते अगर वो सच बता देती अपनी फ्रेंड को। हाँ जी, नेक्स्ट है, इफ़ यू वर कोट इन अ सिचुएशन लाइक दिस हाउ वुड यू हैव डेल्ट विद इट। कहते अगर, ठीक है, इमेजिन करने को बोला है, आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ, सेम सिचुएशन जो मैटिल्डा वाली है आपके साथ हो जाए, तो आप इस चीज़ से कैसे बचोगे। क्वेश्चन पूछा है, ये आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। यहाँ पे आंसर क्या है हम एक बार पढ़ लेते हैं। फॉर मोस्ट ऑफ ऑल आई वुड हैव डन माई बेस्ट नॉट टू बिकम अ विक्टिम ऑफ माई ओन प्राइड एंड एस्पिरेशन। ठीक है, यही वो मेन रीज़न था जिसकी वजह से मैटिल्डा इस सिचुएशन में फंसी है। ओन प्राइड एंड एस्पिरेशन, कि अपनी प्राइड, क्या मैं ऐसा हूँ, मुझे अपने आप को ऊंचा दिखाना है, इस चीज़ों का कहते हैं मैं शिकार नहीं होता। इफ़ आई वॉज कॉट इन सच अ सिचुएशन, कहते हैं अगर फंस भी जाता, सपोज कर लो, चलो, आई वुड हैव लेट द ट्रूथ आउट
कि मैं उस सिचुएशन में सच बाहर लेके आता। ये नहीं है अपनी झूठी शान शौकत बनाए रखने के लिए वो कर्जे में डूबते चले जाओ, बाद में पता चलता वो जिस कर्जे में आप डूब रहे हो उसकी तो ज़रूरत भी नहीं थी। एंड देन फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, कि जो उसका उस सिचुएशन रिजल्ट था उसका जो भुगतना पड़ा ना, तो वो चीज़ भुगतनी ना पड़ती। ऑनेस्टी वुड हैव बीन द वे आउट फॉर मी, कहते इस सिचुएशन में मेरे लिए ईमानदारी ही एक्चुअल रास्ता होती इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। मैं सच बताता, उसके जो भी सिट्टे निकलते मैं फेस करता उसको, ये नहीं है कि डर के मारे कुछ बोलो ही ना। तो ये था हमारा द नेकलेस चैप्टर। आई होप आपको इसके क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।